अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में मुद्दा ये कि संजय निषाद ने तो अपनी मांग रख दी है, लेकिन क्या बीजेपी उसे मानेगी? और अगर मानती है तो क्या वाकई में ये निषाद पार्टी एक बार फिर से सत्ता तक बीजेपी को उसी तरह से पहुंचा पाएगी? तो ये सवाल कहां से खड़ा हुआ वो आपको बताते हैं। दरअसल एक बार फिर से दिल्ली में मुलाकात होती है संजय निषाद की अमित शाह के साथ। उस दौरान वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होते हैं और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा ये बैठकें हो रही, मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 14 अगस्त को ही तो मिले थे ये सभी, अब फिर से ये मुलाकात। तो संजय निषाद ने इस पर बताया कि ये मुलाकात क्यों हुई। संजय निषाद कहते हैं कि ये मुलाकात हुई कि कैसे हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो वो क्लियर कर देते हैं कि भाई हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, बीजेपी के साथ ही चुनाव मैदान में होंगे और पूरी तरीके से हम लोग मिल करके सरकार बनाएंगे। तो उसके साथ साथ वो अपनी एक और बात जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा सवाल, संशय खड़े कर देते हैं कि भाई मतलब चल क्या रहा है। वो कहते हैं कि 160 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके समाज का वर्चस्व है, उनका जो है दबदबा है, और उसमें कम से कम उनको 70 सीटें तो मिलनी चाहिए। वहां पर उनके कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं और ये बात उन्होंने कहा कि हमने आला कमान के सामने रखी है, बीजेपी के तमाम नेताओं को बताया है और सीट बंटवारे को लेकर ये बात थी। यहां तक तो सब ठीक था। आगे कहते हैं कि समर्थन है लेकिन समर्पण नहीं, सवाल यही उठता है। पहले सुनिए संजय निषाद क्या कहते हैं। निश्चित रूप से मैंने उन्हें डाटा दिया कि हम 160-170 सीटों पर हमारा बाहुल्य था, उसमें हमारे वर्क कर रहे हैं। 403 पर हमारे समर्थक हैं, वहाँ हमारी कमेटियां हैं, हम सब ब्लॉक 826 ब्लॉकों में हमारे वर्कर्स हैं। तो सब बताया, लेकिन हमने बताया कि बहुत ज़्यादा सीटें, 160 सीटों पर निषाद बाबू ने 70 सीटें, तो मेरे वर्क कंगारू बैठे हुए हैं और इसमें कौन सी सीटें हम जीत सकते हैं उस पर एक पर चर्चा हो रही। आज शाम को तय हो जाएगा कितनी सीटें हम लड़के हम जीत सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक मैसेज दिया भी हम समर्थन है, समर्थन मेरा, समर्पण नहीं। तो आपने ये पूरा बयान संजय निषाद का सुना और लगातार बैठकें दिल्ली में होती रही हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में कितने चक्कर संजय निषाद दिल्ली के लगा चुके हैं। अमित शाह से, नड्डा से कितनी मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं। बीच बीच में उनके ऐसे बयान भी आते रहते हैं जो बहुत नाराज़गी दिखाते हैं, बहुत तल्ख नज़र आते हैं, और फिर उसके बाद वो फिर कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, हम तो साथ हैं। 14 अगस्त को भी जब मुलाकात हुई थी, मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाती क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जो पिछली मुलाकात थी उसको, तो उसके 3 दिन बाद ही वो खून से खत लिख देते हैं और उसमें आरक्षण की मांग करते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो वादा खिलाफी हो रही है, हमसे जो कहा गया था बीजेपी की तरफ से वो हुआ नहीं। दरअसल एक टीस है यहाँ पर। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद जो कि सांसद हैं, और ये एक्सपेक्टेशन थी, सबको उम्मीद थी कि जिस तरह से अपना दल जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उसको मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, उसी तरह से संजय निषाद के भी पार्टी के उनके बेटे जो हैं सांसद प्रवीण निषाद, उनको भी वहाँ जगह मिलेगी, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर उसके बाद यहाँ लखनऊ में भी बैठकें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अब क्योंकि मामला चुनाव के करीब पहुंच रहा है तो अब घूम फिर के चीज़ें निकल रही हैं सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन यहाँ पर ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि संजय निषाद या उनकी पार्टी कितनी मजबूत है, या जो 70 सीटों की डिमांड है क्या वो बीजेपी पूरी करेगी, अगर करेगी तो क्या प्लस है, अगर नहीं करेगी तो क्या माइनस है। तो इसलिए आपको इस पार्टी की मजबूती या उसकी कमजोरी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि अगर निषाद वोट की हम बात करते हैं तो इसके पीछे सभी पड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ये वोटर्स जो है उनकी तरफ आ जाए और बाकी पार्टियां भी, और बीजेपी इसीलिए इसको छोड़ना नहीं चाहती है। दरअसल मसला ये है कि करीब ऐसे 16 जिले हैं जहां पर विधानसभा सीटें या लोकसभा सीटों पर इस वोट बैंक का बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। माना जाता है कि ये जो वोट बैंक है वहां पर कैंडिडेट को जिताने और हराने का मादा रखता है। और जैसा कि यहाँ पर संजय निषाद भी कह रहे थे कि भाई हम तो 160 सीटों पर किंग मेकर हैं, वो ये कह रहे थे। लेकिन अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो वहाँ पे करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इस वोट बैंक का असर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए संजय निषाद ये डिमांड अपनी रखते जा रहे हैं।
अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड में आप जाएंगे कि कैसे संजय निषाद 2016 में ये पार्टी बनाते हैं और उसके बाद 2017 का चुनाव ये पीस पार्टी के साथ लड़ते हैं। करीब 62 सीटों पर वो चुनाव मैदान में होते हैं, लेकिन महज एक सीट जो कि भदोही की ज्ञानपुर की सीट है वही उनके पास आती है, यानी कि सिर्फ एक सीट पर ही वो जीत दर्ज करवा पाते हैं। लेकिन लाइमलाइट में या इस पार्टी के जो हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वो सामने आती है 2018 के लोकसभा उपचुनाव में, जब समाजवादी पार्टी के साथ निषाद पार्टी हाथ मिलाती है और योगी के गढ़ में ही परास्त कर देती है। वहां पर प्रवीण निषाद को जीत मिल जाती है, समाजवादी पार्टी उनको आगे करी होती है। उसके बाद बीजेपी को समझ में आता है कि हाँ भाई, अगर आपको इस पूर्वांचल की बेल्ट को साधना है, जो कहते हैं कि वोटों की फसल या सत्ता की सबसे अहम कड़ी है, तो उसके लिए आपको निषाद वोटर्स की जरूरत होगी। और फिर 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से हटकर ये पार्टी बीजेपी के साथ आ जाती है। तो ये पूरा बैकग्राउंड हमने बताया कि क्या मजबूती है, किस वजह से ये डिमांड है। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पर भी मजबूती है, बीजेपी भी एक तरफ अच्छे से जानती है कि क्या भला है क्या बुरा है, और वो चाहती नहीं कि यहाँ से जाएं, लेकिन ये भी नहीं है कि पूरी तरीके से सबकी डिमांड भी पूरी मान ली जाए। और आपने देखा कि कैसे बीच बीच में बीजेपी की तरफ से भी आंखें दिखाई गई हैं और बताया गया है कि भाई हम जितना जो डिजर्व करता है उसको उतना ही देंगे, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या भाई बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा इस पर, क्या वाकई में कोई बड़ा फैसला जल्द सामने आ सकता है, हमारी नजर रहेगी। और यूपी तक पर हमारी कोशिश होती है कि हर सियासी खबरें आपको विस्तार से बता सकें, उसके बैकग्राउंड को समझा सकें और इसके साथ साथ आप खबरें पढ़ भी सकें डिटेल में, आंकड़ों के साथ, इतिहास के साथ, और भविष्य पर क्या उसका असर है वो। उसके लिए हमने एक और प्लेटफॉर्म तैयार किया है आपके लिए, यूपीतक.in। तो खबरें देखिए भी, पढ़िए भी और समझिए भी, क्योंकि सियासी खबरों का सही अड्डा है यूपी तक। अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी।